बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। तहरीक लब्बैक के धरने के ऐसा लगता है कि अब ड्रॉप सीन का टाइम है, क्योंकि ये लोग वज़ीराबाद में मौजूद हैं और आज वज़ीराबाद से आगे नहीं बढ़ पाए। वज़ीराबाद के अंदर कुछ रैलियाँ निकली हैं, मुख्तलिफ़ मकामात पर मौजूद थे, लोगों की तादाद अच्छी खासी है। आज से 2 दिन पहले रिपोर्ट हुई कि लोगों की तादाद कम हुई थी, जब सादोकी के अंदर तसादुम हुआ कारकुनों का और पुलिस का, जहाँ फायरिंग रिपोर्ट हुई है और दोनों तरफ से फायरिंग रिपोर्ट हुई है। कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है। अब ये कारकुनान है या उनकी आड़ में हुआ, लेकिन ज़िम्मेदारी कारकुनों के ऊपर डल रही है। पुलिस वाले शहीद हो गए हैं 5 के करीब और बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी है। दूसरी जानिब कारकुनों की शहादतें भी रिपोर्ट हुई हैं, वो भी ज़ख्मी हैं। वज़ीराबाद से आगे एक डेडलाइन बना दी गई थी, जहाँ पे रेंजर्स ने रेड लाइन लगा दी थी और कुछ बैनर्स भी लगा दिए थे और उन्होंने बताया था कि हमें गोली चलाने का इख्तियार हमारे पास है, तो यहाँ से कोई क्रॉस ना करे। तो वहाँ से क्रॉस किसी ने नहीं किया। वज़ीराबाद से बाहर जीटी रोड के ऊपर जहाँ से आगे बढ़ना है इस काफ़िले को, पहले दरियाए चनाब का एक पुल आता है, उसके बाद दरियाए जेहलम का एक पुल आता है। उन दोनों जगहों पे रुकावटें मौजूद हैं और बाकायदा दीवारें भी तामीर की गई हैं और सड़कें खोद के खंदकें बना के कुछ इतलात के मुताबिक उनके अंदर पानी भी डाल दिया गया है। अब ये जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, इनके पास क्रेनें मौजूद हैं, एक्सीवेटर्स मौजूद हैं। इसके अलावा इन्होंने अब बहुत बड़े बड़े जो फट्टे होते हैं लकड़ी के, वो भी साथ रख लिए हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो खंदकों के ऊपर इन फट्टों को रख के वहाँ से उबूर किया जा सकेगा। लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा और मुझे नहीं लगता वो नौबत आनी चाहिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस और लोग दोबारा आपस में टकरा जाएं, क्योंकि जब भी टकराव होता है चंद शहादतें और हो जाती हैं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है। दोनों जानिब से ऐसा होता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज कुछ उनकी टीम मिलने के लिए गई थी, मुज़ाकरात हुए हैं, साद रिज़वी से भी हुए हैं, बाकी लोगों से भी हुए हैं। तो अल्लामा साद रिज़वी से जो लोग मिले उनमें अली मोहम्मद ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और असद कैसर साहब, कुछ और लोग, इन लोगों ने मुलाकात की। बाद में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की और साद रिज़वी साहब ने अपने करीबी ज़राए को ये बताया लोगों को कि जनाब हमारे बहुत सारे मामला तय हो गए हुकूमत के साथ, तकरीबन सारी चीज़ें तय पा चुकी हैं, मामला तकरीबन हल हो गए हैं। अब कुछ ऐसा रह नहीं गया जिसके ऊपर ज़्यादा मामला ख़राब हों। तो बहुत मुमकिन है आइंदा 24 से 48 घंटों के बीच ये मुज़ाहिरीन वापस मरकज़ की जानिब चले जाएँ और फिर उसके बाद हुकूमत और इनके दरमियान कोई ऐसा लायामल तय पा जाए कि फिर बकिया आने वाला दौर, आने वाले साल, वो इस किस्म का कोई एहतजाज ना देखें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी गई है मुतालबात पे, उन्होंने अपने मुतालबात दिए, तकरीबन चीज़ें तय पा गई, बहुत सारी चीज़ों पे इत्तफाक़ राय हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर के बाद उनकी टीम गई। लेकिन अभी एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुलाकात की है 31 से ज़ायद, यानी 30 से ज़ायद उलमा इकराम हैं जिनसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुलाकात की है। ये बड़े अहम लोग हैं पाकिस्तान के, ये बहुत बड़ी बड़ी गद्दियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े इनके मरकज़ हैं और ये उलमा इकराम अवाम में असर रसूख भी रखते हैं, जैसा कि तहरीक लब्बैक वाले रखते हैं, जैसा कि गोलड़ा शरीफ वाले इस्लामाबाद में वो रखते हैं, जैसा कि सुल्तान भाऊ शरीफ वाले जो हैं वो रखते हैं और बहुत सारे। तो इस तरह 12 रुकनी कमेटी भी एक बनाई गई है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात किनसे की, मैं आपको बताता हूँ। सरबत इजाज़ कादरी, पीर खालिद सुल्तान बाहू, ये सब जितने भी उलमा इकराम हैं ये बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ज़्यादातर इनका ताल्लुक़ है। पीर अब्दुल खालिक, डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर, हामिद सईद काज़मी, पीर मोहम्मद अमीन, पीर ख्वाजा ग़ुलाम कुतब फ़रीद, पीर निज़ाम सियालवी, साहबज़ादा हाफिज़ हामिद रज़ा, मुफ्ती वज़ीर कादिर, मियाँ जलील अहमद शरकपुरी, पीर मखदूम अब्बास बंगाली, पीर सैयद अली रज़ा बुखारी, साहबज़ादा हुसैन रज़ा समेत दीगर उलमा इकराम भी इमरान ख़ान साहब से मिले हैं। अब ये 30 से ज़ायद पाकिस्तान के बड़े नामवर उलमा इकराम और पीर घराने जो हैं उनसे इमरान ख़ान साहब ने मुलाकात की है और 12 रुकनी एक कमेटी भी बना दी है जिसमें इन उलमा इकराम के अंदर से भी लोग मौजूद हैं। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रियासत की रिट पर समझौता नामुमकिन, अमन और सलामती सबके मफाद में है, हुकूमत खून खराबा नहीं चाहती। मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला ने मौजूदा मुल्की सूरत हाल से मुताल्लिक आगाह भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी से मुताल्लिक भी उलमा को आगाह किया। जिस तरह से रबीउल अव्वल में इस दफ़ा सरकारी सतह के ऊपर इस महीने को
इसकी तकरीबात को सेलिब्रेट किया गया है, जिस तरह इसके तकद्दुस का ख्याल किया गया है, उसके बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात के दौरान कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज से मुताल्लिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म और उलमा के दरमियान इत्तफाक किया गया कि मुल्क इस वक्त मुतशद्दिद सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, यानी तशद्दुद की सूरत हाल यहाँ पर मुल्क में नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उलमा, हुकूमत और कलअदम जमात के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकें तो ये काबिल कदर होगा। खून खराबा नहीं चाहते, अमन और सलामती हर एक के मफाद में है। वज़ीर आज़म मुल्की सलामती और हुकूमती रिट पर समझौता नहीं कर सकते और ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि वो कौम से खिताब करना चाहते हैं, और ये बात वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी कही थी, लेकिन उनको मशवरा दिया गया कि आप इसी मकतबा फ़िक्र के दीगर उलमा इकराम से मुज़ाकरात करें और उनकी टीम बनाकर तहरीक लब्बैक के पास भेजें और कोशिश करें कि मामला मुज़ाकरात के साथ हल हो जाए। अगर मुज़ाकरात से मामला हल हो जाता है, खून खराबा नहीं होता, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं होती, तो ये पाकिस्तान के लिए, हुकूमत के लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब इस पर दोबारा फिर ये एक कमेटी बनाई गई है और मुमकिन है कि अब मामला तय पा जाएं, क्योंकि तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है उन्होंने अपने करीबी हलकों में ये बताया है कि हमारे हुकूमत के साथ तकरीबन मामला तय पा चुके हैं और अब सिर्फ दोनों तरफ से फाइनल अप्रूवल होगी और उसके बाद कारकुन वापस अपने घरों को और मरकज़ की जानिब चले जाएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने एक और चीज़ से ख़बरदार किया है और ये मुतालबा किया है कि ज़िमनी इंतखाबात जो हैं उनको मुलतवी कर दिया जाए, जो लाहौर में होने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये तो मुतालबा बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। इंतखाबात 5 दिसंबर को हैं और ख़ादम हुसैन रिजवी साहब की जो बरसी है वो 19 नवंबर को है, यानी इन दोनों वाक़यात में कुछ 16 दिन का फ़र्क है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंतखाबात अपने वक्त पे एक दिन में हो जाएंगे, जबकि 19 नवंबर को ख़ादम हुसैन रिजवी साहब की जो बरसी है उसका मामला वो भी एक दिन का है, वहाँ पर वो मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन जो पंजाब के जो सेक्रेटरी दाखिला हैं और जो महकमा दाखिला पंजाब के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने एक ख़त लिखा है जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कलअदम तंजीम ने पुरतशद्दुद लॉन्ग मार्च शुरू कर रखा है और मुज़ाहिरीन के तशद्दुद से कई पुलिस एहलकार शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। ख़त में दरख्वास्त की गई है कि अमन व अमान की सूरत हाल के बायस ज़िमनी इलेक्शन रीशेड्यूल किया जाए। ख़त में कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने भी ज़िमनी इलेक्शन रीशेड्यूल करने की सिफारिश की है। ख़त के मतन में कहा गया है कि 19 नवंबर को ख़ादम हुसैन रिजवी की बरसी भी है, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। ख्याल रहे कि NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में 5 दिसंबर को पोलिंग शेड्यूल है। अब मुझे आप ये बताएं कि 5 दिसंबर को इलेक्शन है, 19 नवंबर को बरसी है ख़ादम हुसैन रिजवी साहब की, तो क्यों इलेक्शन मुलतवी कर दें? ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस इलेक्शन में खौफ खा रही है। उनको ये लगता है कि ये इलेक्शन उनके उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा साहब शायद आसानी से नहीं जीत सकेंगे, या हो सकता है उनको इस इलेक्शन में शिकस्त हो जाए, क्योंकि PMLN ने जो कैंडिडेट दी हैं वो परवेज़ मलिक साहब की अहलिया, उनकी बेवा परवेज़ मलिक साहब का इंतकाल हो गया है, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा को ये टिकट दिया गया है और उनके जीतने के इम्कानात इसलिए भी हैं कि इस हल्के के लोगों का परवेज़ मलिक के साथ एक ताल्लुक़ बन गया था। उन्होंने उनको इलेक्शन में वोट देकर कामयाब किया था एजाज चौधरी के मुकाबले में, और अब हल्के का जो वोटर है वो अपनी वफादारी शो करेगा तो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा के साथ करेगा और वो वोट उनको पड़ सकते हैं। फिर मरीम नवाज़ साहिबा की कंपेन यहाँ लाहौर में बहुत असर रखती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक कमज़ोर स्टेटमेंट है हुकूमत पंजाब का, और बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि वो इस इलेक्शन से फ़िलहाल भागना चाहते हैं, या उन्हें लगता है कि वो इलेक्शन इतनी आसानी से नहीं जीत रहे। दूसरी जानिब जो एक प्रॉब्लम आया वो ये आया कि इनका कागजात ही रिजेक्ट हो गए हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब के। NA 133 है ये, और ज़िमनी इलेक्शन जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। एक्चुअली उसमें हुआ ये है, जो खबर है मैं आपको दे देता हूँ, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के ही लोग थे जिन्होंने जाकर तजवीज़ कुनिंदगान, यानी जब भी कोई आप MNA का इलेक्शन लड़ते हैं या कोई आप इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो आपका एक तजवीज़ कुनिंदा होता है और एक तायीद कुनिंदा होता है, यानी उस हल्के के 2 लोग आपके जब कागजात नामजदगी जमा होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन में, तो 2 लोग वहाँ पे उस हल्के के मौजूद होते हैं, जो एक तजवीज़ करता है आपका नाम और एक तायीद करता है आपके नाम की। तो जमशेद इकबाल चीमा साहब को ये जो 2 नाम दिए गए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही एक ऐसे शख्स था जो वहाँ से MNA का इलेक्शन लड़ना चाहता था।
तो इन्होंने एक साजिश के तहत दो ऐसे लोगों के नाम दिए जानबूझकर, जिन दोनों लोगों का ताल्लुक इस हल्के से है ही नहीं, उनका वोट ही इस हल्के में नहीं है। अब जमशेद इकबाल चीमा क्योंकि इस हल्के के रहने वाले नहीं है उनका, और परवेज़ मलिक साहब भी इस हल्के के रहने वाले नहीं थे। चीमा साहब इस हल्के से थोड़ा सा दूर रहते हैं और परवेज़ मलिक साहब तो बिल्कुल ही शहर में रहते हैं, वो तो बहुत दूर रहते हैं। लेकिन जमशेद इकबाल चीमा साहब को यहाँ से टिकट मिल गया, उनको पता नहीं था। जो मकामी लोग यहाँ से मैंने कहा खुद इलेक्शन लड़ना चाहते थे, उन्होंने साजिश करके दो ऐसे तजवीज़ कुनिंदगान और तायीद कुनिंदगान फराहम किए जिनकी बुनियाद के ऊपर वो सारा मामला जो है वो इलीगल हो गया। और PMLN को ये इतला दे दी गई कि जनाब ये जो तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा है ये इस हल्के का है ही नहीं, ये वोटर नहीं है यहाँ का, आप इस पर एतराज़ लगा दें। तो उनके एतराज़ के नतीजे में जमशेद इकबाल चीमा साहब इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं, ये अपील हुई और उनके कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, उन्होंने दो और लोगों का जो मकामी है वहाँ पे उनका फौरी तौर पे बंदोबस्त किया और फिर उनसे उनके कागजात हासिल किए, डॉक्यूमेंट हासिल किए और उनको बतौर तजवीज़ और तायीद कुनिंदगान के वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भिजवाया गया है। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनसे वजाहत तलब करते हुए उम्मीदवारों से 1 नवंबर तक जवाब मांगा गया है। तो लगता है कि ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये साजिश जमशेद इकबाल चीमा के खिलाफ एक ये हुई है और दूसरा एक ऐसा इलेक्शन जहाँ पे वो मुकाबला कर सकते हैं, वहाँ पंजाब हुकूमत उनको कमज़ोर करने के लिए ये कह रही है कि ये इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए ताकि ये तासुर बने कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर है। और मरीम नवाज साहिबा जब कंपेन करेंगी यहाँ पे आके, परवेज़ मलिक साहब की जो बेवा हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, वो जब यहाँ पे आएंगी, बाकी पार्टी के लोग आएंगे, तो PMLN का ये हल्का गढ़ है, यहाँ से PMLN हमेशा जीतती रही है, ये एक रियलिटी है। और उनको यहाँ पे मुकाबला देना जमशेद इकबाल चीमा के लिए आसान नहीं होगा और वो इस वक्त नज़र भी आ रहा है। पेट्रोलियम के हवाले से दो खबरें, एक तो पेट्रोल की कीमत पहले ही बहुत ज़्यादा है, ओगरा ने समरी भेज दी थी कि आप पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा करें, लगभग कोई 8 रुपये के करीब, और पेट्रोल की कीमत 11.53 रुपये, डीज़ल 8.49 रुपये, मट्टी का तेल 6.29 रुपये और लाइट डीज़ल 5.72 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। तो अब उस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद कर दिया है फ़िलहाल, लेकिन मेरे ख्याल में मुस्तरद करने से कुछ नहीं होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आनी चाहिए ताकि पब्लिक के ऊपर जो बोझ पड़ा है वो कम हो सके फ़िलहाल। इसलिए एक थोड़ा सा जो ताज़ा हवा है वो ये है कि वो अभी दोबारा उन्होंने बढ़ाया नहीं है, लेकिन वो कब तक इसको होल्ड कर पाएंगे इस बारे में कोई वाज़ेह पॉलिसी इस हुकूमत की नहीं है। पेट्रोलियम बहरान जो है उसमें ओगरा और वजारत तवानाई के अफसरान समेत 5 अफराद गिरफ्तार हो गए हैं। यानी इससे पहले जो पेट्रोलियम का एक बहरान आया था और जिस तरीके से 2 नंबरी की गई थी, उस 2 नंबरी के नतीजे में एक इंक्वायरी हुई और 5 बंदे, जो लोग कहते हैं कि कोई बंदा पकड़ा नहीं जाता, तो 5 बंदे वजारत तवानाई के अफसरान समेत 5 अहम बंदे जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं और FIA ने मुलज़िमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया है। एक अच्छी खबर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए है, वो ये है कि FBR ने 500 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया है। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 500 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया है। मुज़म्मल असलम ने ट्वीट करते हुए बताया कि FBR की जानिब से इकट्ठा किया गया टैक्स 37% ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत, और पिछले साल उससे पिछले साल से ज़्यादा था। तो लगातार टैक्स पाकिस्तानी ज़्यादा दे रहे हैं, पाकिस्तान के पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो रहा है, लेकिन उससे हम बहुत थोड़ा काम कर पाएंगे। ये अमाउंट बहुत छोटी है, आपको फिर भी कर्जा चाहिए होता है, आपके फिर भी बहुत सारे खिसारे होते हैं, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना होगा और बहुत सारी मेहनत अभी और करनी होगी। इनकम टैक्स भी 32% इजाफे के साथ 622 अरब रुपए हो गया है। इनकम टैक्स वसूलियाँ भी गुज़िश्ता साल से 151 अरब रुपए ज़्यादा हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना ने बताया कि 4 माह के लिए मुकर्रर करदा असल हदफ से 228 अरब ज़्यादा टैक्स वसूल हुए हैं। अब ये टैक्सेस तो आप इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट हो जाए। वहाँ से फिर पाकिस्तान का जो रुपया है उसकी कदर बेहतर होना शुरू होगी, वहाँ से पाकिस्तान के अंदर महंगाई कंट्रोल होना शुरू होगी, पेट्रोलियम मसनूआत और बाहर से आने वाली जितनी चीज़ें उनकी कीमतें कम होना शुरू होंगी, फिर पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगी। लेकिन वो बहुत जल्दी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये चीज़ पॉजिटिव है, अच्छी चीज़ है। मैंने आप तक पहुँचा दूँ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।